एमपी बोर्ड के क्लास 12th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत 2 मार्च के लिए समाजशास्त्र का मॉडल पेपर हम सोल्व करेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में, जो आपका सेट ए के रूप में रहेगा। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से इनको रीड करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के, सारे प्रश्नों को यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है कि भाषा दृष्टि से जनजातियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो कितनी श्रेणियों में, 5, 3, 4 या 2? तो 4 श्रेणियों में बांटा गया है। अगला है दक्षिण भारत में स्थित है। दक्षिण भारत में स्थित है रामेश्वर, बद्रीनाथ की महाकालेश्वर की पुष्कर तीर्थ। तो दक्षिण भारत में है रामेश्वर। ठीक है, तीसरा है भूमि सुधार के अंतर्गत शामिल है, क्या है? लागन कानून है, चकबंदी है कि मध्य स्थलों का उन्मूलन है कि उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। अगला है आर्थिक आंदोलन के अंतर्गत आता है। तो आर्थिक आंदोलन के अंतर्गत आता है उपरोक्त सभी, मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन, नेशनल फिश वर्क्स आंदोलन। अगला है निम्नांकित में से कौन सी दशा भूमंडलीकरण का परिमाण नहीं है? तो इसका आंसर है श्रम संगठन के प्रभाव में वृद्धि। छठा है भारत में वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो 1999 में। ठीक है, चलिए हो गए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए पहले का आपका 4, ठीक है, दूसरे में आएगा रामेश्वर, ए नंबर वाला हो गया। तीसरे का ऑल ऑफ द एबोव, इसका भी ऑल ऑफ द एबोव। और पांचवे का आपका सी और छठे का भी सी इन 1999। ठीक है, चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थान। पहला है भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना खालिस्तान में की गई। तो 1992 में। अगला है मार्क्स के अनुसार सभी आर्थिक व्यवस्थाएं खालिस्तान भी है ऐतिहासिक। अगला है जाति खालिस्तान से निर्धारित होती है। जन्म से, किससे होती है? जन्म से। ठीक है, अगला है ब्रह्मा समाज की स्थापना खालिस्तान ने की। राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, अगला है श्रम विभाजन तथा खालिस्तान औद्योगिक समाज की एक आधारभूत विशेषता है शहरीकरण। क्या है इसमें? शहरीकरण। छठा है सामाजिक आंदोलन का एक क्रमबद्ध खालिस्तान है प्रयास। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के नीचे फिल इन द ब्लैंक से इंग्लिश वर्जन वालों के लिए अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपको हम 4 तरह के मॉडल पेपर देंगे, साथ में एक स्पेशल PDF देंगे। वो आपको देखिए प्रॉपर सॉल्यूशन आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। अभी तक आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो प्ले स्टोर से NCERT कोचिंग सर्च कीजिएगा और NCERT कोचिंग नाम से ऐप आ जाएगी, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी तक आपने रजिस्टर नहीं करवाया है तो आप रजिस्टर करवा लीजिएगा। ठीक है, एक सेपरेट वीडियो है, जानकारी आप कोई से भी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बाजार केवल एक आर्थिक संस्था है, तो ये आपका आ सकती है एक सामाजिक संस्था है। क्या है? सामाजिक। अगला है नगरीयता नगद की जीवन शैली का अनुकरण है, तो ये आपका सत्य है। तीसरा है सामाजिक आंदोलन में मतभेद और विरोध का कोई स्थान नहीं होता, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, तीसरा असत्य। ग्रामीण लोगों का प्रकृति से सीधा संबंध है, बिल्कुल सत्य है। ठीक, भूमंडलीकरण और उदारीकरण संयुक्त प्रक्रिया है, सत्य।
ग्रामीण क्षेत्रों का सबसे लोकप्रिय जनसंचार का साधन समाचार पत्र है, तो ये आपका असत्य है। अब तो अलग अलग तरह के आपके हो गए, नेटवर्क हो गया, ठीक है, मोबाइल हो गए, उसके बाद में लैपटॉप हो गए और कंप्यूटर, बहुत सारे संचार के साधन हो चुके हैं अब तो, ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, चलिए हो गए यहाँ से, ठीक। अब बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर की ओर। देखिए पहला है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की संख्या कितनी थी? तो 1.21 अरब। कितनी थी? 1.21 अरब थी, ठीक है। दूसरा है, मेरठ से निकलने वाले प्रमुख समाचार पत्र का नाम क्या है? दैनिक जागरण। क्या रहेगा? दैनिक जागरण। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो नगरीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नगरीकरण, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद राज्यों पुनर्गठन से किसे बढ़ावा मिला? भाषी आधार को, कि भाषाओं को, ठीक है, भाषी आधार। पांचवा है, संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति किसने की? M.N. श्रीनिवास ने। M.N. श्रीनिवास, ठीक है। समाज कल्याण का मुख्य अर्थ बताइए। समाज का संग्रह विकास। समाज का समग्र विकास। राज्य का एक कार्य बताइए। तो कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है। क्या है लास्ट आपका? कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ठीक है। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं छोटा कर देती हूँ, ठीक। अब आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया से अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। देखिए एक पेपर में आपका कुछ नहीं होना है, 4 पेपर आप कंप्लीट कीजिएगा। आपको 4 पेपर हम देंगे। यदि आप चैनल के ऊपर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। चलिए तो जोड़ी कंप्लीट करते हैं। अन्य पिछड़े वर्ग, ये है आपका अवशिष्ट श्रेणी, ठीक है। पहली, औद्योगिक समाज की विशेषताएं, तो यह है विकसित बाजार प्रणाली। महादेव गोविंद राणे, ठीक है, इसकी जोड़ी है प्रार्थना समाज। नगरीता जीवन की एक विशेष विधि, ये आपकी लुई विर्थ, ठीक। वैश्विक गांव की अवधारणा, ये है मैकलुहान। पंचायती राज अधिनियम सन 1992 और विविध भारती का आकाशवाणी में विलय, ये आपकी 1957, ठीक है। ये आपकी 7वीं जोड़ी, ये आपकी पहली जोड़ी है, ठीक है। चलिए तो ये आपकी जोड़ी हुई। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। छठा प्रश्न देखिए, आयु संरचना किसे कहते हैं? संयुक्त परिवार का अर्थ लिखिए। विनिमय का क्या अर्थ है? समर्थन मूल्य से क्या तात्पर्य है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 23 तक जितने भी अथवा सहित प्रश्न हैं, इन सारे की PDF आपको ऐप पर मिलेगी। उसके लिए आपको क्या करना है? देखिए मोबाइल में प्ले स्टोर सर्च करना है, ठीक है, खोलना है और सर्च करना है NCERT कोचिंग, ठीक है।
एनसीईआरटी कोचिंग, ये सॉरी डाटा बंद है। देखिए जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो ये एनसीईआरटी कोचिंग नाम से ऐप है, इसको आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, इसके आगे की जो प्रोग्रेस है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो डला हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। देखिए प्रॉपर आपको यदि इसकी जो हमने एक तैयार की है पीडीएफ, स्पेशल पीडीएफ, यदि वो भी आप लेना चाहते हैं तो वो आपको इसी पे मिलेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक अथवा सहित प्रश्न की पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगी। ठीक है, आपके 8 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद में है आपका 9वां प्रश्न कि वंचित समूह के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। औद्योगिकरण क्या है? संस्कृतिकरण का आशय स्पष्ट करना है। राजनीतिक दल से क्या आशय है? वैश्वीकरण किसे कहते हैं? लिखिए। तो देखिए पेपर आपका ज़्यादा कठिन नहीं आने वाला है, बिल्कुल आपको डरना नहीं है, बिल्कुल सरल पेपर आएगा। केवल आप तो 4 मॉडल पेपर कंप्लीट कीजिए और एक साथ में स्पेशल पीडीएफ रहेगी, उसे आप देखिए। ठीक है, जनसंचार से क्या आशय है? कृषक एवं नव किसान आंदोलन के मध्य अंतर बताने हैं। व्यापार की सफलता में जाति नातेदारी संपर्क कैसे योगदान कर सकते हैं? सामाजिक पहचान क्या है? इनकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये आपका 18वां प्रश्न, यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद में है 19वां प्रश्न, किसान आंदोलन का वर्णन कीजिए। भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट के प्रमुख कारण लिखिए। जातीय व्यवस्था में पृथक्करण और अधिक्रम की क्या भूमिका है? अन्य पिछड़े वर्ग से क्या तात्पर्य? इनकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। हरित क्रांति का क्या अर्थ है? भारत में हरित क्रांति के कारण कौन सी नई समस्याएं उत्पन्न हुई? लिखिए। ठीक है, तो ये आपके प्रॉपर क्वेश्चन हो चुके हैं। आपने अच्छे सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये था हमारा 2 मार्च के लिए सेट ए समाजशास्त्र का। बहुत जल्दी मैं आपको सेट बी20 का बताने वाली हूँ। ठीक है, 4 मॉडल पेपर रहेंगे। ये देखिए, ये आपका सेट बी बहुत जल्दी आने वाला है, फिर इसके बाद में सेट सी और सेट डी हम प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और एक स्पेशल पीडीएफ रहेगी, वो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी और 6 से 23 तक के प्रश्न की पीडीएफ पे आपको वहीं पर मिलेगी।